हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित पंचायती राज ऑडिटर एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के 9.2% से घटकर कितना आ गया, 5% से नीचे आ गया 2025 में। ये स्टेटमेंट सही है। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 2% पर निर्धारित किया गया है। तो ये 2% नहीं 4% पर निर्धारित किया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2026 में वित्त वर्ष 2009 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन ए 1N3 जो है करेक्ट है। जून 2025 में विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित करके कितना कर दिया, प्रतिदिन $3 जो है कर दिया गया, $3 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। स्वामित्व पहल का मुख्य उद्देश्य है, स्वामित्व पहल जो है ये एईडीओ में भी पूछा गया था, पिछले एग्जाम से भी पूछा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मानचित्रण के माध्यम से भूमि स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराना। तो ये स्टेटमेंट एक जो है ये इसका सही आंसर है। देखिए, योजना के नाम और उसके राज्य से सुमेलित करना है। तो देखिए, महाराष्ट्र में क्या है, सहभागी सिंचाई हुआ है। ठीक है, ये सहभागी सिंचाई प्रबंधन। केरल में कुटुम्बश्री और हरियाणा में ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य गुरु। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है कौन सा हो गया है, ए का 2 हो गया और बी का 1 हो गया और सी का 3 हो गया। तो ये कौन सा हो गया, 2 1 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रतिशत वृद्धि निम्न से किसके सबसे निकट है। तो प्रतिशत वृद्धि जो है पूंजीगत व्यय जो है ये 89% के नजदीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के PLFS आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिला कामगारों का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से कार्यरत है। देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बिहार में जो है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। तो ये पहला इसका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो गया, स्वयं के खाता कर्मचारी या नियोक्ता, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बिहार में कौशल विकास के लिए संकल्प योजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो संकल्प योजना जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनकरेक्ट चूज करना है। तो देखिए, ये बोला है 100% कवरेज जो है प्राप्त करने के लिए मिशन को 2035 तक बढ़ा दिया गया, नहीं 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है इनकरेक्ट है। तो ये इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में विनिर्माण में MSME का योगदान लगभग 35% है। ठीक है, ये इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। और MSME वैश्विक रोजगार में 50% से अधिक का योगदान करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान करते हैं, इतना तो योगदान नहीं करता है MSME। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो गया। तो 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिशन लाइफ मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। तो मिशन लाइफ जो बढ़ावा देता है ये पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ये मोदी जी ने दिया था मिशन लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFC का हिस्सा लगभग होने का अनुमान है। तो ये कितना होने का अनुमान है, 30% होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए GSDP के प्रतिशत के रूप में बिहार का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा जो बिहार का है वो 4% से कम ही है। तो ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये 2.98% से के समान है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर बिहार में GSBA में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का योगदान लगभग है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कौन होता है, कृषि होता है, द्वितीय खनन होता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, और तृतीय सेवा सेक्टर होता है। तो इसमें किसका किसका कितना योगदान है, तो देखिए सेवा सेक्टर का जो है सबसे ज्यादा जो है योगदान होता है। तो ये 58.6% है और 21.5% है द्वितीय का, और 19.9% जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया। देखिए, मिथिला मखाना मिथिला क्षेत्र का है, फूलकरी कठाई जो है ये हमारे बिहार का नहीं है। ठीक है, ये शाही लीची भी है और कतरनी चावल भी है। तो ए 1 3 4 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार स्टार्टअप नीति युवा फ्रेमवर्क का स्तंभ नहीं है। उद्यमियों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो देखिए, स्टार्टअप नीति के तहत किसी को भी जैसे जो बिजनेस कर रहा है उसको बेसिक इनकम तो नहीं देगी सरकार, ठीक है, उसको प्रोत्साहन करेगी लेकिन इनकम नहीं देगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
देखिए ये सारी चीज सही है। स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए नियामकीय सहायक उपायों को लागू करें, ठीक है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, वित्त पोषण और इंक्यूबेशन सहायता तक पहुंच, ये सारे चीजें जो है उन्होंने दिया है, बस बेसिक इनकम नहीं दिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार भारत में मुख्य राज्यों में कितने स्थान पे है? तो ये तीसरे स्थान पे है। सबका बीमा सबकी रक्षा, भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर किया गया, तो ये कितना किया गया? 100% किया गया। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का तात्पर्य है, तो ऑरेंज इकोनॉमी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये रचनात्मक संस्कृति और बौद्धिक क्षमता पर आधारित अर्थव्यवस्था। ये ऑप्शन संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाले एक निजी सदस्य के विधेयक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देखिए विशेष बहुमत इनको भी आवश्यक होगी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी और महान न्याय अभिकर्ता के बीच के अंतर को सही रूप से स्पष्ट करता है? तो ये महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, महान न्याय अभिकर्ता द्वितीय है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बी। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता मुक्त निम्नलिखित में से किससे संरक्षित होती है? न्यायाधीशों को जो स्वतंत्रता होती है वो अवमानना, यानी उसका अवमानना नहीं कर सकते हैं। निश्चित सेवा शर्तें, उनके जो है सैलरी ये वगैरह में बदलाव नहीं किया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। कार्यकाल की सुरक्षा, ये कार्यकाल भी उनका घटाया नहीं जा सकता है, तो ये भी है। तो ये उपरोक्त सभी हो गया। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो उनका निधन हो जाता है, तो क्या होता है? तो इस्तीफा दे देते हैं या उनका निधन हो गया, तो मंत्रिपरिषद जो है, जहीं प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है सेंटर में। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया तो राज्य में मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो ये सेम ही क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची का दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो देखिए दल बदल विरोधी कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब चुनाव जो होता है तो वो किसी विशेष पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं, फिर बाद में वो बदल देते हैं, ठीक है। दलीय अनुशासन सुनिश्चित करने के और बार बार दल बदल से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सूचना का अधिकार क्या होता है? यह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यह केवल केंद्र सरकार की संस्थाओं पर नहीं, राज्य सरकार में भी लागू है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो केवल सही उत्तर कौन सा हो गया? केवल एक हो गया। भारत में नियंत्रण और संतुलन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए नियंत्रण और संतुलन, देखिए जैसे संसद अगर कानून पारित करता है वो असंवैधानिक है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है निरस्त कर सकता है, तो यही हमारा जो है ये बैलेंस बनाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा जिसने भारत में अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया, ये निम्नलिखित किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ठीक है। ऑप्शन अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, देखिए ऐसे बोलेंगे कि पंचायती राज के लिए 243 के, देखिए क्या है ना कि पंचायत निर्वाचन आयोग की बात किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग तो नगर पालिका का भी चुनाव कराता है और पंचायत का भी कराता है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यह केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन सी। भारत में मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इस संबंध में कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। देखिए और ये राष्ट्रपति को विधेयक को राज्य विधानमंडल को उनके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना आवश्यक होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखिए संसद इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए 4 जिसमें नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा, तो 1 और 2 और 3, ये देखिए ऑप्शन डी हो गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ये हाईएस्ट फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, ऑडिटिंग। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेवानिवृत्ति के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के अधीन नहीं। तो देखिए कहीं भी नहीं धारण कर सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये ऑडिटिंग का सबसे बड़ा जो है पद है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें
भाग 3 भी शामिल है, लेकिन यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में 1967 में यह माना था कि संसद भाग 3 का संशोधन नहीं कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन केशवानंद भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है तो वो संशोधन किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो है, रीजन जो है, स्पष्टीकरण नहीं है इसका। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे? तो देखिए, मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से कौन कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल है? देखिए, इसमें है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये स्टेटमेंट सही है। हिंसा का त्याग करना, ये भी सही है। वैज्ञानिक सोच भी सही है। वनों की रक्षा करना, तो इसमें सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, तो उपयुक्त सभी हो गया। शांति अधिनियम 2025 संबंधित है, तो शांति अधिनियम जो है ये है हमारा आणविक ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। एक उच्च शिक्षा नियामक के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किन संस्थानों को प्रतिस्थापित करता है? तो देखिए, विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तकनीकी शिक्षा परिषद और टीचर्स एजुकेशन जो है, इनको जो है ये रिप्लेस करना चाहता है ये अधिनियम। तो ऑप्शन ए, चिकित्सा वाले को नहीं करना चाहता, तो 37 का जो है ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जारी करता है? तो ये क्या जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यही आंकड़ा जारी करता है, ऑप्शन सी। देखिए, ये मिलान करना है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे। ठीक है। और देखिए, सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए का 3 और डी का 1। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो सी का 2 हो गया। और बी का जो है कौन सा हो गया? शिक्षा दिवस, ये 11 नवंबर हो गया। तो ये 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विजय हजारे ट्रॉफी, तो देखिए ये डूरंट क्या है? डेविस जो है ये टेनिस के लिए है। ठीक है। और डूरंट जो है फुटबॉल के लिए, तो 2 हो गया। अब विजय हजारे क्या है? क्रिकेट के लिए 3 का। और सुल्तान अजलान शाह जो है ये किसके लिए है? हॉकी के लिए, तो ये 4 हो गया। 3, 4, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष संशोधन केंद्र ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M6 का प्रक्षेपण किया। तो इसका उपनाम क्या है? भारी रॉकेट है, तो बाहुबली मूवी से इंस्पायर होकर ये बाहुबली नाम रखा गया, ऑप्शन बी। 2017-18 में घोषित एवं लागू किया गया चुनावी ऋण पत्र भारतीय उच्च न्यायालय ने किस वर्ष खत्म कर दिया गया था? तो ये कब किया गया था? 2024 में खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन है दिव्य देशमुख, तो ये है किससे संबंधित है? चेस से, तो ए का 4 हो गया। देखिए, अंकिता भकत जो है ये तीरंदाजी से है, तो 2 हो गया। ये अंतिम पंघल है, ये किससे है? ये है कुश्ती से। और सुरुचि फोगत जो है ये क्या है? पिस्तौल निशानेबाजी से है, तो ये 1 हो गया। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी करेक्ट। माधव गाडगिल पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। के कस्तूरी रंगन अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है। राजगोपाल चिदम्बरम नाभिकीय विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है। ओबैद सिद्दीकी जैविक विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय पंचांग चैत्र को प्रथम माह अपनाता है, तो ये सही है। राष्ट्रीय पंचांग 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान का बात हुआ था, ये नहीं है, तो ये गलत है। 1 और 2 सही, देखिए सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? और राष्ट्रीय पंचांग सूर्य पर आधारित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है, ये स्टेटमेंट 3 जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। भारत में रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किस वर्ष सृजित किया गया था? ये 2019 में किया गया था। बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह खेलों के किस वर्ग से संबंधित है? ये निशानेबाजी से है, तो ऑप्शन ए है। बंधु बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये शंकरसन ठाकुर हैं, ऑप्शन सी। ये बंधु बिहारी यानी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के जीवनी पे उल्लेखित बुक है। बिहार में बलिराजगढ़ी मधुबनी और ये नालंदा कोल्हुआ वैशाली, ये क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन स्थल, ऑप्शन बी करेक्ट है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से, यही अभी
हॉर्मुज जो स्ट्रेट जो है ईरान ने बंद कर दिया था, ऑप्शन सी। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये किसे है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से। भारत में नव युवतियों के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये किसके लिए होता है? सर्विकल जो है कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर जो है उसके लिए है, ऑप्शन बी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए इसमें जो ये है सानंद जो है गुजरात में है। देखिए मोहाली में यहाँ इसका लैब स्थित था पहले से, लेकिन ये संयंत्र की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। महिला आरक्षण अधिनियम 106वां किस नाम से जाना जाता था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऑप्शन ए करेक्ट। भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध लाया गया है? तो देखिए ओम बिरला के विरुद्ध तो लाया ही गया है, जीवी मामलंकन के विरुद्ध भी लाया गया था, हुकुम सिंह के विरुद्ध भी लाया गया था, बलराम जाखड़ के विरुद्ध भी लाया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन हाफिज रहमत खां संबंधित थे? ये रोहिल्ला से। निम्नलिखित में से किससे सूर्यास्त का विधि नियम संबंधित था? तो देखिए ये जमींदारी प्रथा से था, सूर्यास्त होने से पहले वो जो है कर जमा कर देना था, नहीं तो नीलाम हो जाती। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने युद्ध, अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की नीति को अनुसरण किया? तो ये किसने किया? वेलेजली ने। 1888 में किसने द यूनाइटेड पेट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की? तो इन्होंने की सर सैयद अहमद खां। जैसे अंग्रेज जो थे ये फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे, तो उसी के क्रम में इनको सपोर्ट किया गया, ठीक है, तो इन्होंने स्थापित किया, बाद में ये ठीक हो गया था। निम्नलिखित में से किसने द बंगाल रेगुलेशन जो है 1795 से संबंधित है? तो बंगाल रेगुलेशन जो है ये शिशु हत्या से संबंधित था। निम्नलिखित में से 1913 में किस विदेशी नगर में हिंदी एसोसिएशन का गठन हुआ? तो ये कहाँ हुआ? गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वहीं हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन सी। भारत किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ? तो गदर जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ था पहला अंक, उसके बाद सारी लैंग्वेज में प्रकाशित होने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किस नाम से जाना जाता है? हिंद लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चीनी के राष्ट्रपति चियांग कोई शेक ने भी ऐसा ही किया, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये दोनों सही है, ऑप्शन ए एन, दोनों एक एन दो। चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई? ये प्रतिलता वाडेदार की मृत्यु हो गई थी। वैंकूवर में किसने स्वदेश सेवक गिरी की स्थापना की थी? जीडी कुमार ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। रामनाथपुरी सर्कुलर ए आजादी, ये सही है। सर सैयद अहमद का अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था, सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा था, ये स्टेटमेंट ये जो है इनकरेक्ट है। देखिए तारक नादास, फ्री हिंदुस्तान, इनोवेशन न्यू इंडिया, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द आंसर हो गया। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किस व्यक्ति की हत्या हुई थी? तो देखिए ये किंग्सफोर्ड की भी नहीं हुई थी, टेगार्ट और जैक्सन की नहीं, केनेडी की हुई थी। केनेडी जो है और उनकी बेटी श्रीमती केनेडी और उनकी बेटी की हत्या हो गई थी, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वही क्वेश्चन। महात्मा गांधी के चंपारण दौरा के मध्य लगभग कितने किसानों का बयान दर्ज किया गया था? तो ये लगभग 800 के। सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद में उल्लेखित है, ऑप्शन ए। राजा मेनांडर प्रथम और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद पर आधारित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? मिलिंद पन्ह, ऑप्शन। धर्मशास्त्र के एक लेखक ने सती प्रथा का विरोध किया, इसे आत्महत्या के समान बताया, किन्होंने बताया? ये मेधा तिथि ने बताया। तक्षशिला या निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के बीच स्थित था, ऑप्शन ए। किस प्राचीन भारतीय महिला को पारंपरिक बौद्ध ग्रंथ थेरीगाथा लिखने का श्रेय दिया था? तो ये खेमा को दिया गया है। राष्ट्र प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे, सिवाय किसके? सबके समकालीन थे, लेकिन सिवाय किसके? ये इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो शेख मुबारक सूफी संत के पुत्र थे। भारत के किस क्षेत्र पर सुल्तान जैनुलाब्दीन ने शासन किया? तो ये इनको जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे राम था। 4 आर्य सत्य किस धर्म की मूल शिक्षा है? ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है। निम्न में से कौन सा शब्द क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का वर्णन करता है? तो देखिए ऊंचाई के साथ जो है क्षोभ मंडल में है जो तापमान वृद्धि करता है, इसको बोलते हैं तापमान प्रतिलोमन या ऋतुक्रम या टेम्परेचर इन्वर्जन। हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको टेम्परेचर इन्वर्जन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
किस भारतीय शहर की योजना वास्तुकार एडविन लुटियंस ने बनाई थी? तो लुटियंस ने क्या बनाई थी? नई दिल्ली बनाई थी। निम्न किसे बिहार का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है? सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये महाबोधि विहार या बोधगया को माना जाता है। ऑप्शन सी। रामसर सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? रामसर जो है 1971 में ईरान में हुआ था। तो ये ऑप्शन बी। भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुलिन तट कौन सा है? तो ये कौन सा है? मरीना पुलिन तट, ये है चेन्नई में। ऑप्शन बी। कौन सी जलडमरू मध्य अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है? तो ये कौन जोड़ता है? हॉर्मुज। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन था। अरब सागर के किनारे सबसे लंबी तटरेखा किस भारतीय राज्य की है? तो देखिए अरब सागर के निकट जो है गुजरात राज्य की है। सैन एंड्रियास फॉल्ट पर कौन सी दो विवर्तनिक प्लेटें मिलती है? तो देखिए इसमें जो है प्रशांत और उत्तरी अमेरिका जो प्लेट है ये मिलती है, इसलिए वहां पे भूकंप आती है। ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। भारत में खाद्य व्यवसाय के लिए अस्थायी लाइसेंस कौन देता है? ये फसाई देता है। ऑप्शन सी। योग महोत्सव आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक कोर्स शुरू किया था, ये किसी कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। ऑप्शन बी। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद ने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की? तो ये ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन बी। इसरो उच्च थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस केंद्र पर किया गया है? तो इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्र गिरी में किया गया। ऑप्शन सी। बाजवा अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच का कौन सा संस्करण चालू किया गया? कवच 4. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख डील आरएमपी की अंतर्गत लैंड स्टेट पायलट परियोजना किस दो क्षेत्रों में शुरू की गई? तो ये क्षेत्र में शुरू की गई तमिलनाडु में और चंडीगढ़ में। ऑप्शन डी। विश्व का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग है? तो ये जो है ये राइन जो है जलमार्ग जो है ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ये यूरोप में है। ठीक है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक, ये यूरोप और अमेरिका के बीच में व्यापार का समुद्री मार्ग है। तो ऑप्शन बी। यूएनईपी के अनुसार अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक क्या है? तो ये 0.2 से 0.5 का है। ठीक, ऑप्शन बी। कावेरी नदी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले उद्भिलाव के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू किया? तो देखिए ये तमिलनाडु ने किया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। तो कोयले या पेट्रोलियम उत्पादों को जलने से वायु प्रदूषण होता है, सही होता है। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, ये भी सही है, लेकिन गैर नवीकरणीय स्रोत है इसलिए प्रदूषण होता है, ये बात तो नहीं है। तो ये क्या हो गया? सही है, सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी। ट्रांजिस्टर बनाने के अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व है, तो इसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, यही दोनों सेमीकंडक्टर है। ठोस पिंडों पर विचार करके उन्हें परिणाम के अनुसार भारी से हल्के क्रम में व्यवस्थित करें। तो भारी सबसे क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे भारी होगा, एक सबसे भारी होगा, एक सबसे भारी, उससे भारी कौन सा होगा? कुल ठोस पदार्थ का द्रव्यमान पृथ्वी पर मौजूद। और देखिए एक कृत्रिम उपग्रह ये टन में होता है, 1000 टन 2000 बहुत हो गया, तो ये 2 हो गया। और ये परमाणु, तो परमाणु का द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो 1 3 2 1, ये 1 3 2, ये जो है ये 4 हो गया ना, 4। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा गतिविधियों में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो एंडोस्कोपी के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे हम अंदर में जो आंत में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको भी देखा जा सकता है एंडोस्कोपी के जरिए। ठीक है, तो देखिए मिली जो होता है 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻6 होता है, -6 होता है, नैनो जो है 10⁻9 होता है नैनो, और जो मिली माइक्रो नैनो पिको जो होता है 10⁻12 होता है। तो इसका सही क्या है? छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा क्या हो गया? 3 हो गया, फिर कौन हो गया? 4 हो गया, और फिर कौन हो गया? 2 हो गया, और सबसे बड़ा क्या हो गया? मिली हो गया। 3 4 2 1, 3 4 दिए, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बैरोमीटर के तापमान में अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? तो देखिए ये तूफानी मौसम को दर्शाती है। एक पासा, तो पासा कैसा होता है? घन के आकार का, तो 1 का 3 हो गया। एक फुटबॉल कैसा होता है? गोला टाइप का होता है, ये बी का 4 होता है। एक नई पेंसिल, ये कैसा होता है? बेलन के आकार का होता है। और आइसक्रीम जो होता है शंकु के। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तांबे के एक ठोस गोले को गर्म करने पर निम्न से क्या परिवर्तन देखा जाता है? परिवर्तन देखा जाएगा, गोले की त्रिज्या जो है ये बढ़ सकती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है। तो ऑप्शन ए ये सही है। गोले का द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो ए एंड बी दोनों जो है करेक्ट है। यदि कोई व्यक्ति घड़ी पहने हुए किसी मीनार की चोटी से गिरता है तो मुक्त पतन के दौरान घड़ी सही समय बताती है, तो ये सही है। घड़ी का कार्य स्प्रिंग की क्रिया पर निर्भर करता है और इसका गुरुत्वाकर्षण से कोई संबंध नहीं है। देखिए ये घड़ी जो है इंटरनल फोर्स है, उसके अंदर कोई भी वर्क करती है उसके अंदर इंटरनल फोर्स पे वर्क करती है, इसकी एक्सटर्नल फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि ये नेट फोर्स इसके अंदर 0 हो। ठीक है, तो ये सही है, ये सही व्याख्या भी करता है ऑप्शन ए। जितने लोगों को लग रहा है कि जी काम करेगा इस पे, तो देखिए जी जो है एक्सटर्नल है ना कि इंटरनल। इंटरनली तो वो 0 ही फोर्स है इस पे। आप घड़ी को कितना स्पीड से घुमाते हैं उससे घड़ी का टाइमिंग तो नहीं बदल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांचटेड अम्ल एंड ब्रांचटेड क्षार है? देखिए जैसे उसको बोलते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम कर सकते हैं। तो देखिए HCO3 जो है ये क्या करता है, H+ दे भी सकता है, ये रिलीज भी कर सकता है और H+ ले भी सकता है। क्या होगा, H2CO3 बन जाएगा और CO3 2- बन जाएगा छोड़ेगा। तो ये दोनों की तरह काम करता है, एसिड और बेस की तरह। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नीन हाइड्रीन परीक्षण में प्रयुक्त होता है, किसके लिए? एमिनो एसिड के लिए परीक्षण में यूज होता है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। किसका बॉन्ड ऑर्डर समान है? तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये CN और NO का समान है, 1 और 3। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अनुचुंबकीय है तो ये क्या है? पैरामीटर, जैसे इसमें लोन पेयर होता है O2 में, तो इसलिए अनुचुंबकीय। तो ऑप्शन बी। कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस धातु का एंजाइम है? तो ये जिंक का है। ऑप्शन सी। राउल्ट का नियम गणितीय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जितना प्रेशर में कमी होगा, जिस सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट है उसके अनुपातिक होता है। ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर P0 था, उसमें सॉल्वेंट जो है N था, तो उसमें N जो है मिलाया गया तो ये घट गया, तो ये भी इस तरह से रेशियो में बराबर होगा। P0 - P/P0 = N/N+N। ठीक है, तो ऑप्शन ए बराबर हो गया। निम्न में कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क जो है फेल्डस्पार भी है, बॉक्साइट भी है, कोरंडम भी है। देखिए ग्लेना जो है PbS को बोलते हैं, लेड का अयस्क है ये। तो ऑप्शन बी। तो ये pH 5 है, तो ये कौन सा होगा? एसिडिक होगा। ये स्टेटमेंट सी करेक्ट है। बड़ा समतुलता स्थिरांक के इक्विवेलेंट ये दर्शाता है, बड़ा है। ठीक है, तो समतुल्य प्रणाली मुक्त उत्पाद होते हैं। तो ये ऑप्शन ए द करेक्ट है, के बड़ा है तो उत्पाद जो है मुक्त होगा। ठीक है, निम्न से कौन क्षारीय अमीनो अम्ल है? तो ये कौन सा है? ग्लाइसिन है क्षारीय। ऑप्शन सी। साइटोकाइंस मुक्त होते हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं? पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ने से ये रक्त वाहिकाओं का संकुचन होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आर्किया को एक विशिष्ट जीवन रूप के रूप में किस आधार पर पहचाना गया? इनके राइबोसोमल RNA में विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं। ऑप्शन डी ये करेक्ट हो गया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन सल्फर जो है चयापचय करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी प्रणाली की उष्मा सामग्री को कहा जाता है? तो जितना भी एक प्रणाली है उसमें पूरा जो उष्मा सामग्री है उसको इंथैल्पी बोलते हैं। ऑप्शन सी। प्लाज्मा में कौन सा महत्वपूर्ण रक्त जमावट घटक होता है? तो ये क्या होता है? फाइब्रिन होता है। MSC अणु मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? तो T कोशिकाओं को एंटीजन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार। ऑप्शन बी। पैराक्राइन सिग्नलिंग अणुओं की क्रिया सीमा समिति होती है क्योंकि वे तेजी से विघटित हो जाते हैं और अस्थिर होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। स्तूत मसल में B2 जो एंड्री रिसेप्टर के सक्रिय होने से होता है, ये मांसपेशियों का शिथिलीकरण। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए 60 में से 4 घट गया, ये कितना घटा? 9 घट गया, ये 16 घट गया, तो अब कितना घटेगा? 25 घटेगा। तो 25 कितना घटेगा तो कितना हो जाएगा? 31 में 25 तो 6 हो गया। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ये है 18 है, तो देखिए 2 का स्क्वायर गुने 1 4 हो गया, 3 का स्क्वायर गुने 2 3 3 9 2 18 हो गया, 4 का स्क्वायर गुने 3 हो गया 16 48 हो गया, 5 का स्क्वायर गुने 4 हो गया 100 हो गया। तो अब क्या हो गया? 6 का स्क्वायर इंटू 3 4 हो गया, तो ये 5 से गुना करेगा तो 36 पंचे कितना हो गया? 180। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। देखिए ये सिमेट्री की तरह से भरा, ये हो गया, फिर ये हो गया, तो अब कितना आएगा? इसके बीच में ही आएगा इस तरह से। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब देखिए ये जो है ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ चला गया, अब क्या हो गया? यहाँ से यहाँ चला गया, और ये क्या है? एक बार यहाँ जाता है फिर एक बार यहाँ आता है, तो इस टाइप से होता है। तो ये अब यहाँ है तो ये क्या आ जाएगा? गोला अब यहाँ आ जाएगा, गोला यहाँ जाएगा, और ये जो है यहाँ था तो ये किधर जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये गोला और यहाँ पे ये हो गया, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब देखिए ये बढ़ रहा है आगे की तरफ, और ये जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये इधर करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये बाहर हो जाएगा, और ये अंदर हो जाएगा, ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये ऑप्शन ए करेक्ट हो। किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो S90 T20 O15 M13, तो 19 है, और U21 P16 L12। देखिए +1 -2 +3 -4, तो देखिए इसमें +1 करेंगे तो B C हो जाएगा, -2 करेंगे तो O15 है तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 कितना हो गया? M13 M। अब देखिए +3 हो गया, तो इसमें क्या होगा?
तो ये +3 हो गया तो जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और L 12 है तो 4 घटाएंगे, 12 में से जाएगा तो 8, 8 गया तो क्या होगा H 8 हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हो गया, H हो गया। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो। किसी कोड भाषा में पार्क को ये लिखा जाता है, तो देखिए पार्क ए को 4 लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ भी 4 लिखा गया। और कोई अक्षर है, आर को क्या लिखा गया, 7 लिखा गया, तो यहाँ भी 7 है। तो देखिए ये मिलान कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सी को कितना लिखा गया, 6 लिखा गया है, तो 6 लिख लेंगे। ए को 4 लिखा गया, 4 लिख लेंगे। बी को 9 लिखा गया तो 9 लिख लेंगे। और ई को 2 लिखा है, तो 6 4 9 2, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये CROWD, तो देखिए इसको क्या करना है, इसको जो है ये है सी क्या है 3 है, तो इसको उल्टा कितना होगा 24। आर कितना है 18 है, तो कितना 9 हो जाएगा इसका, तो 9 हो गया। O15 है, तो देखिए ये जो O15 है इसको नहीं बदला गया है, ठीक है। ये जो जितना वॉवेल है इसको नहीं बदला है, तो इसको 15 ही रखा गया। W23 तो इसका 4 हो गया। और D4 है तो इसका कितना हो गया 23 हो गया। तो देखिए अब इसको पलट दीजिए, तो 23 हो गया, इसके बाद 4 हो गया, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, ये 24 हो गया। तो देखिए मैच करके 23 4 15 9 24। उसी तरीका से इतना क्लिक किया जाता है। तो कोड इतना का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो आई जो है ना, देखिए इसमें 21 है, तो 21 ये उल्टा किया होगा। 21 कितना होगा 6 जो है, तो एफ को 6 लिख सकते हैं, 6, ठीक है। अब देखिए ये 19 है, तो ये 18 होगा, तो 18, तो आर 18 हो गया, एफ आर। तो देखिए ये कौन सा हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एक विशिष्ट कोड भाषा में 6219 का अर्थ है बुमराह इज ए क्रिकेटर। तो देखिए 6, इसमें 6 अक्षर हैं, तो 6 लिखा गया, 2 1 और ये 9 अक्षर। तो उसी तरह तो इसमें कैसे लगाते हैं, ही प्लेड फ्रॉम मद्रास, तो कोड इतना, तो पहला में 5 होना चाहिए, तो 2 4 1 5, इसके बाद 2, इसके बाद 4, इसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में DUNXY का अर्थ है वाटर इज लाइफ। उसी तरह इसका अर्थ है वाटर इज अबंडेंट, और इसका अर्थ है लाइफ एंड डेथ। तो इसका अर्थ ये है, तो फिर कोड TZ का अर्थ है। तो देखिए TZ कोड जो है सिर्फ इसी में यूज हुआ है, तो इसी में से कोई वर्ड होगा। देखिए डेथ जो है ये पहले भी यूज हो सकता है, हुआ है कि नहीं, लाइफ एंड डेथ यहाँ यूज हुआ है, तो ये तो TZ का मतलब डेथ नहीं होगा, ठीक है। इज भी पहले यूज हो चुका है, तो ये भी नहीं होगा। इमोर्टल पहले यूज हुआ है, नहीं हुआ है। और रियलिटी ये भी नहीं हुआ है। तो TZ का अर्थ क्या हो सकता है, या तो इमोर्टल हो सकता है या रियलिटी हो सकता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है। तो कुछ शिक्षक जो है डॉक्टर है, तो कुछ शिक्षक जो है डॉक्टर है, एस से शिक्षक, डी से डॉक्टर कर लिए। सभी डॉक्टर ग्रामीण है, सभी डॉक्टर जो है ग्रामीण है, तो जी हो गया। सभी ग्रामीण सुंदर है, तो ये एस हो गया सुंदर। तो कुछ सुंदर शिक्षक है, तो कुछ सुंदर तो सही में शिक्षक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ ग्रामीण शिक्षक है, कुछ ग्रामीण जो है ये भी शिक्षक है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सभी संतरे केले हैं, तो संतरे केले हैं, सभी संतरे केले हैं। कुछ केले सेब हैं, कुछ केले जो है सेब हैं, सेब SCB लिख लेते हैं, ठीक है। और कुछ सेब नारियल है, नारियल है। तो कुछ सेब केले हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सभी केले संतरे नहीं, सभी संतरे केले हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और सब कुछ नारियल सेब है, ये सही है। तो 1 और 3 जो है सही, ऑप्शन डी करेक्ट। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए सभी जग प्लेट है, जग जो है प्लेट है, सभी जग प्लेट है। सभी प्लेट ग्लास है, ग्लास है। तो केवल कुछ ग्लास चम्मच है, कुछ ग्लास जो है चम्मच है, ठीक है। तो क्या है, सभी ग्लास चम्मच है, सभी ग्लास तो चम्मच नहीं है, ये गलत हो गया। कुछ प्लेट ग्लास है, कुछ प्लेट जो है ये ग्लास है, यानी सबका सब प्लेट ही ग्लास के अंदर, तो कुछ तो होगा ही। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, हेल्प किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।